नमस्कार दर्शकों, बोलते तारे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्री शुभ विक्रम संवत 2078 शक 1943 मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि मृगशिरा नक्षत्र चंद्रमा जो है मिथुन राशि पे जो है संचरण कर रहा है। आइए अपन साप्ताहिक ग्रह गोचर को देखते हैं। तो राहु जो है वृष राशि पर जो है संचरण कर रहे हैं, चंद्रमा मिथुन राशि पर संचरित हो रहे हैं, सूर्य बुध और केतु की युति जो है वृश्चिक राशि पर जो है बनी हुई है, शुक्र जो है धनु राशि पर विराजमान है और शनि मकर राशि पर संचरण कर रहे हैं, गुरु जो है कुंभ राशि पर विराजमान है। ये जो है साप्ताहिक ग्रह स्थिति हुई। आइए अपन राशिफल की ओर चलते हैं और प्रथम राशि को लेते हैं मेष राशि। मेष राशि के लिए संपत्ति से नुकसान बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, ससुराल से कष्ट बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, चिंता पीड़ा और परेशानी बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है, छोटे भाई बंधुओं से लाभ होता हुआ प्रतीत हो रहा है, साथ में मेहनत कर रहे हैं, पराक्रम कर रहे हैं जिससे इनको लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। अचानक लाभ एवं अचानक हानि होती हुई जो है दिखाई दे रही है। भाग्य शनय शनय जो है आगे बढ़ता हुआ जो है दिखाई दे रहा है और मेहनत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं जिससे लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। आय अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है और व्यय भी जो है सामान्य बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो नीला रंग बना हुआ है और मेष राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो मूंगा है, कोरल है। आइए अपन ब्रह्मांड की द्वितीय राशि की ओर चलते हैं। ये द्वितीय राशि जो है ये वृष राशि है और वृष राशि के स्वामी जो है वो शुक्र है और वृष राशि में चिंता पीड़ा और परेशानी बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। साथ में जो है ससुराल से कुछ लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है, गिफ्ट आदि मिलता हुआ जो है इनको जो है दिखाई दे रहा है। साथ में जो है लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से इनको लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। अचानक लाभ एवं वृद्धि होती हुई जो है दिखाई दे रही है। धर्म की ओर मन लगता हुआ जो है दिखाई दे रहा है, पूजा पाठ की ओर मन लगता हुआ जो है इनका दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से धर्म करें, पूजा पाठ करें जिससे इनको लाभ की प्राप्ति बनती रहेगी। कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं जिससे इनको लाभ हो रहा है। आय जो है कम ही बनी हुई है लेकिन व्यय जो है ज्यादा बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और वृष राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो नीला रंग बना हुआ है और वृष राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो डायमंड है, हीरा है। आइए अपन ब्रह्मांड की तृतीय राशि की ओर चलते हैं। ये तृतीय राशि जो है ये मिथुन राशि है, इनके राशि स्वामी जो है वो बुध है और मिथुन राशि वालों के लिए रिपु दमन योग, शत्रुहंता योग बना हुआ है। कोर्ट कचहरी का मामला अगर चल रहा है, पुलिस केस वगैरह चल रहा है तो निश्चित रूप से उनकी जो है जीत बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है तथा निश्चित रूप से सरकारी लोगों से और प्रशासकीय लोगों से इनको लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से इनको लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। अचानक कोई रोग व्याधि भी इनको घेरती हुई जो है दिखाई दे रही है। भाग्य स्थान में पड़ा हुआ गुरु निश्चित रूप से जो है भाग्य वृद्धि करता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। धार्मिकता आती हुई जो है दिखाई दे रही है। आय जो है रुक रुक कर बनी हुई है, वह लेकिन काफी ज्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो पीला रंग बना हुआ है और मिथुन राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो पन्ना है, एमराल्ड है। आइए अपन ब्रह्मांड की चतुर्थ राशि की ओर चलते हैं। यह चतुर्थ राशि जो है ये कर्क राशि है, इनके राशि स्वामी जो है वो चंद्रमा है और कर्क राशि वालों के लिए लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से इनको लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। साथ में जो है कर्क राशि वालों को शारीरिक कष्ट बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। कोई रोग व्याधि पुरानी जो है उपजती हुई जो है दिखाई दे रही है। संतान से लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। योजनाओं से लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। भाग्य शनय शनय आगे बढ़ता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है।
आय जो है रुक रुक कर होती हुई जो है दिखाई दे रही है। साथ में व्यय जो है उसी तरह बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो ऑरेंज कलर बना हुआ है। और कर्क राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो मोती है, पर्ल है। आइए अपन ब्रह्मांड की पंचम राशि की ओर चलते हैं। ये पांचवी राशि जो है ये सिंह राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो सूर्य है। और सिंह राशि वालों को भूमि से, भवन से, वाहन से इनको लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। मात्र कष्ट बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। शिक्षा से लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में जो है इनको शत्रुओं से इनकी जीत होती हुई जो है प्रतीत हो रही है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से अच्छी स्टैंडिंग होती हुई, अच्छी समझदारी होती हुई जो है दिखाई दे रही है, जिससे लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। और सिंह राशि वालों के लिए मेहनत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, जिससे इनको लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। आय तो न्यूनता बनी हुई है, आय की कमी बनी हुई है, लेकिन व्यय जो है उसी तरह बने हुए जो है प्रतीत हो रहे हैं। और सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफेद रंग बना हुआ है। और सिंह राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो माणिक है, रूबी है। आइए अपन ब्रह्मांड की छठवीं राशि की ओर चलते हैं। ये ब्रह्मांड की जो छठवीं राशि है ये कन्या राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो बुध है। और कन्या राशि वालों के लिए पराक्रम से लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। मेहनत से लाभ बनता हुआ जो दिखाई दे रहा है। भूमि से, भवन से, वाहन से इनको लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। संतान लाभ होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में जो है निश्चित रूप से कोई पुरानी समस्याएं जो है इनको परेशान करती हुई जो है दिखाई दे रही हैं। कोई पुराना रोग इनको उपजता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में भाग्य शनै शनै आगे बढ़ता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। कर्म जो है कर रहे हैं, लेकिन जो है कर्म कर नहीं पा रहे हैं, मेहनत अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं। निश्चित रूप से उसके कारण इनको कष्ट होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। आय जो है धीरे धीरे बनी हुई है, लेकिन व्यय जो है उसी तरह बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफेद रंग बना हुआ है। और सिंह राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो रूबी है, माणिक है। आइए अपन ब्रह्मांड की सातवीं राशि की ओर चलते हैं। ये सातवीं राशि जो है ये तुला राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शुक्र है। और तुला राशि वालों के लिए अचानक कोई दोष लगता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ससुराल से लाभ होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में जो है मेहनत कर रहे हैं, पराक्रम कर रहे हैं, जिससे इनको लाभ हो रहा है। छोटे भाई बंधुओं से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैराग्यता सी आती हुई जो है दिखाई दे रही है। मन में वैरागी सा होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में जो है पंचम स्थान में बैठे हुए गुरु इनको योजनाओं से लाभ देते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। भाग्य स्थान में बैठा हुआ चंद्रमा भाग इनको बढ़ाता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। भाग्य से इनके कुछ काम होते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। धन की न्यूनता बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। धन की कमी बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। साथ में जो है धन के खर्चे जो है काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं और काफ़ी जगह जो है इनको नुकसान भी होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो हरा रंग बना हुआ है। और तुला राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो डायमंड है, हीरा है। आइए अपन ब्रह्मांड की आठवीं राशि की ओर चलते हैं। ये आठवीं राशि जो है ये वृश्चिक राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो मंगल है। और वृश्चिक राशि वालों को शासकीय एवं प्रशासकीय लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। कुछ चिंतित से भी रहते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। और ससुराल से लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। संपत्ति का लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। छोटे भाई बंधु इनकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मात्र सुख बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। भवन सुख बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से इनके मतभेद होते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। वैमनस्य होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है।
साथ में अष्टम स्थान में पड़ा हुआ चंद्रमा मन को कमजोर करता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। लंग्स एवं साइनस की कुछ प्रॉब्लम, सर्दी खांसी आदि होती हुई जो है दिखाई दे रही है। साथ में जो है इनकी कर्म जो है काफी कम कर पा रहे हैं, मेहनत काफी कम कर पा रहे हैं, चिंताएं जो है इनकी बढ़ती हुई जो है दिखाई दे रही हैं। आय जो है काफी कम मात्रा में बनी हुई है, लेकिन व्यय काफी ज्यादा बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो हरा रंग बना हुआ है। और वृश्चिक राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो मूंगा है, कोरल है। आइए अपन ब्रह्मांड की 9वीं राशि की ओर चलते हैं। ये 9वीं राशि जो है ये धनु राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो गुरु हैं और धनु राशि वालों को आराम तलब होते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं, शौकीन मिजाज होते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। संपत्ति से इनको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटे भाई बंधुओं के प्रति इनकी जो है श्रद्धा बढ़ती हुई जो है दिखाई दे रही है। साथ में छोटे भाई बंधु इनकी मदद करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। साथ में संतान की पीड़ा, संतान का कष्ट, संतान की चिंता बनती हुई जो है इनको प्रतीत हो रही है। और साथ ही में जो है इनको रिपु दमन योग, शत्रुहंता योग बना हुआ है। कोर्ट कचहरी का मामला, पुलिस केस वगैरह जो बना हुआ है तो निश्चित रूप से इनकी जो है उसमें जीत बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। साथ में जो है मेहनत से काफ़ी ज़्यादा लाभ होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में आय की इनको भी काफ़ी कमी बनी हुई है, आय उतनी आ नहीं पा रही है, लेकिन खर्चे बराबर बने हुए जो है प्रतीत हो रहे हैं। और धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो मेजेंटा कलर बना हुआ है, रानी कलर बना हुआ है। और धनु राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो पुखराज है, येलो सफायर है। आइए अपन ब्रह्मांड की 10वीं राशि की ओर चलते हैं। ये 10वीं राशि जो है ये मकर राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शनि है और मकर राशि वालों के लिए राजयोग बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। जनता से इनको फायदा होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। संपत्ति से लाभ होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। कुछ पुरानी संपत्ति का बंटवारे में इनको कुछ मिलता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। संतान पीड़ा बनी हुई है, योजनाएं फलीभूत नहीं हो पा रही हैं। संतान की पीड़ा, संतान की चिंता बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। कुछ जो है शारीरिक कष्ट बनते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। लंग्स वगैरह की प्रॉब्लम, सर्दी खांसी की प्रॉब्लम, शीत प्रकृति की बीमारी इनको बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। भाग्य जो है शनै शनै आगे बढ़ता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। आय जो है कई क्षेत्रों से बनती हुई जो है दिखाई दे रही है, लेकिन व्यय इनका काफ़ी ज़्यादा बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। कुछ बाहर से भी, अपने गृह ग्राम के बाहर के से भी इनको लाभ होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और मकर राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो हरा रंग बना हुआ है। और मकर राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो नीलम है, ब्लू सफायर है। आइए अपन ब्रह्मांड की 11वीं राशि की ओर चलते हैं। ये 11वीं राशि जो है ये कुंभ राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शनि है और कुंभ राशि वालों को इनको धार्मिकता बढ़ती हुई जो है दिखाई दे रही है। धर्म की ओर प्रविष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ डिप्रेशन का मामला भी बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। भूमि से, भवन से, वाहन से इनको कष्ट बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। मात्र कष्ट बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। विद्या विवेक से इनको लाभ होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में जो है इनके कॉन्टेक्ट बहुत अच्छे बन रहे हैं, संबंध इनके अच्छे बन रहे हैं। उन संबंधों से इनको लाभ होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। कुछ आर्थिक लाभ भी होता हुआ जो है समझ में आ रहा है। साथ में इनको शासकीय एवं प्रशासकीय लोगों से लाभ हो रहा है। शासकीय प्रशासकीय लोग इनको पसंद करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। धनागमन बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है, लेकिन धनागमन धीरे ही धीरे बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। लेकिन व्यय की स्थिति काफ़ी है इनकी, और व्यय और खासकर नुकसान का मामला जो है ज़्यादा बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफ़ेद रंग बना हुआ है। और कुंभ राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो नीलम है, ब्लू सफायर है।
आइए अपन ब्रह्मांड की अंतिम राशि की ओर चलते हैं। ये ब्रह्मांड की अंतिम राशि जो है ये मीन राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो गुरु हैं और मीन राशि वालों को छोटे भाई बंधुओं से मतभेद होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। अत्यधिक मेहनत होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में जो है इनका कार्य रुक रुक कर होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। धनागमन नहीं हो पा रहा, धन नहीं आ पा रहा, धन की चिंता होती हुई जो है दिखाई दे रही है। साथ में आगे की जो योजनाएं बना रहे हैं उसमें इनको चिंता घेरती हुई जो है दिखाई दे रही है। पारिवारिक कष्ट होता हुआ जो है इनको दिखाई दे रहा है। साथ में जो है धनागमन ना होने के कारण ये चिंतित से रहते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। साथ में इनको जो है किसी भी तरीके से शासकीय एवं प्रशासकीय लोगों से लाभ हो रहा है, उनसे लाभ होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ ही में जो है भाग्य शनै शनै इनका आगे बढ़ता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह पुरवार तो काफ़ी खराब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर धन के मामले में तो काफ़ी खराब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो उत्तरार्ध है, जो बाद के 3 दिन है, उसमें जो है इनको थोड़ा बहुत लाभ होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। अतः जो है मीन राशि वालों के लिए मिलता जुलता असर जो है ये सप्ताह देता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और मीन राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो नीला रंग बना हुआ है। और मीन राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो पुखराज है, येलो सफायर है। ये जो है 12 राशियों के फल हुए। अब जो है हम कार्यक्रम के द्वितीय सोपान में पहुंचते हैं, जिसमें हम कॉलर्स के जवाब देते हैं। हम कोई 2 कॉलर्स उठा लेते हैं, एक लेडीज और एक जेंट्स के कॉलर उठाते हैं और निश्चित रूप से उनका भरपूर जवाब देने का हम कोशिश करते हैं। तो पहले कॉलर्स जो हैं ये राजीव दुबे जी हैं। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो है पदस्थ हैं और इनने अपनी कुंडली भेजी है और कुछ जो पूछा है। तो पहली चीज़ तो इनने पूछा है तो इनको स्किन डिजीज़ है, तो स्किन डिजीज़ के बारे में इनने पूछा है। दूसरा इनने बच्चों के बारे में पूछा है। तीसरा प्रश्न इनने धन की स्थिति के बारे में किया है। इनने 3 प्रश्न किए हैं। तो अपन इनकी पत्रिका के बारे में पहुंचते हैं। तो ये वृष रत्न की पत्रिका है और इनकी वृश्चिक राशि बनती है। वर्तमान में बुध की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है। ग्रह दशा तो इनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। और जैसे कि इनने पहला प्रश्न पूछा है स्किन डिजीज के लिए, तो निश्चित रूप से जब से बुध की महादशा इनकी आई होगी तब से इनको व्हाइट स्पॉट्स वगैरह होने की संभावनाएं बढ़ती हुई जो है दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बुध जो है इनका मार्केश बनाता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। बुध की महादशा में मार्केश बन रहा है। इसके बाद केतु की महादशा आएगी, वो और ज़्यादा इनको परेशान करती हुई जो है दिखाई दे रही है। तो निश्चित रूप से जो है आप जो है थोड़ा सावधान होकर इलाज करवाइए, ज्योतिष के उपाय करिए जिससे आपको लाभ हो। आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं कि जिसमें जो है आपको मार्केश टाइप की स्थिति बनती है, शारीरिक कष्ट टाइप की स्थिति बनती है, लेकिन आपको स्किन डिजीज हो गई है। इसके कारण कोई ना कोई रोग तो होना था ही, आपको कोई ना कोई इस दशा में रोग होना था, तो यही रोग आपको हो गया। तो निश्चित रूप से ये मानिए कि इस रोग में किसी तरह का दर्द या पैनिक नहीं है। आपको यह रोग जो है सामान्य रूप से बाहर से दिखता जरूर है, लेकिन किसी तरह का दर्द नहीं देता, लेकिन जो है आपको मार्केश बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा था। एक काम कर लीजिए कि एक महामृत्युंजय का जाप, 1.25 लाख का महामृत्युंजय का जाप अपने घर में अवश्य करवा लीजिए, उससे आपको लाभ की प्राप्ति बनेगी। दूसरा प्रश्न आपने बच्चों के बारे में पूछा है, तो बच्चों की चिंता मत करिए। बच्चों का कैरियर देश के बाहर दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से ये विदेश जाने का इनका योग बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। उनका एक अच्छा प्रारब्ध है, आप उनकी चिंता नहीं करें, उनको धना लाभ होगा, उनका जीवन अच्छा चलेगा, आपसे अच्छा जीवन उनका रहेगा, इस बात की आप चिंता न करिए। इस तरह के ग्रह गोचर उनके बनते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। तीसरा प्रश्न आपने धन की स्थिति के बारे में पूछा है, तो देखिए धन की स्थिति तो सामान्य बनती हुई प्रतीत हो रही है और धन के पीछे आप मत दौड़िए। आप जो है कि जो ग्रह दशा चल रही है, आप स्वास्थ्य लाभ लीजिए और सामान्य जीवन और धार्मिक जीवन बिताइए। धर्म करिए, पूजा पाठ करिए, उसमें ज़्यादा समय बिताइए। धन के पीछे ज़्यादा मत दौड़िए, क्योंकि आपकी कुंडली जो है स्वास्थ्य के प्रति जो है संदेह देती हुई जो है दिखाई दे रही है। तो निश्चित रूप से आप एक काम करिए, गणेश जी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। गणेश जी को हरी दूब
गणेश जी को हरी धूप उनको जो है चढ़ाइए, मूंग की दाल की इसको सामग्री बनाकर उनको प्रसाद के रूप में अर्पण करिए। बुधवार का अगर व्रत रह सकते हो तो बुधवार का आप व्रत रहिए, उससे आपको लाभ होगा। कनिष्ठिका उंगली में, दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली में एक चौकोर पन्ना 8 रत्ती का पन्ना मिल जाए तो चांदी में या सोने में बनवाकर उसको धारण कर लीजिए, निश्चित रूप से वो फायदा करता हुआ जो है आपको दिखाई देगा। दूसरा, 2 रंग के अगर कुत्ते मिल जाएं तो उसको मीठी चीज या मीठी रोटी खिलवाइए, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है दिखाई देगी। तो राजीव द्विवेदी जी, ये आपके प्रश्नों के जवाब हुए। अब जो है अपन दूसरे कॉलर के पास पहुंचते हैं। ये दूसरी कॉलर जो है ये सुनीता कुशवाहा है, इनकी उम्र जो है 32 वर्ष की है और इनने जो प्रश्न पूछे हैं ये कुछ करना चाहती हैं, उसके बारे में इनने पूछा है। दूसरा, ब्यूटी पार्लर का काम कैसा रहेगा, और तीसरा इनने विवाह का प्रश्न किया। तो अपन इनकी पत्रिका के बारे में पहुंचते हैं। तो इनकी पत्रिका जो है सिंह लग्न की पत्रिका है और इनकी वृष राशि है। वर्तमान में सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है, ग्रह दशा तो अच्छी चल रही है, निश्चित रूप से समय आपका काफी अच्छा चल रहा है। आपने पहला प्रश्न जो है कुछ करने के लिए पूछा है, तो ये कुछ करने के लिए तो ये समय बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, आप कुछ करें निश्चित रूप से। और दूसरी चीज, आपका शुक्र जो है उच्च का होकर अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, यही शुक्र जो है नवांशा में जाके जो है वृष राशि का जाके बन जाता है, स्वराशिस्थ होके बैठ जाता है। तो निश्चित रूप से शुक्र संबंधित अगर कार्य करें, शुक्र क्या है, मॉडर्न एज का ग्रह है, नई चीजों का ग्रह है, तो निश्चित रूप से अगर आप ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं तो वो उसमें आप सक्सेस हो जाएंगे, उसमें आप सफल हो जाएंगे। आपका ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छा चलेगा, जिस भी जगह रहेगा आपके ब्यूटी पार्लर को लोग नाम से जानने लगेंगे और काम भी बढ़िया रहेगा। आप चिंता ना करिए, आप इस काम को शुरू कर दीजिए, निश्चित रूप से जो है पत्रिका का सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा और आपका ये काम सफल हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपने विवाह का पूछा है। तो देखिए, आपकी कुंडली में मंगल और राहु दोनों 7वें घर में बैठे हुए हैं और ये अंगारक योग बना रहे हैं। साथ में नवांशा में भी जाकर जो है ये मंगल और राहु साथ में शनि से दृष्ट हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये घोर मंगली कुंडली बना देते हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप कुंडली मिलान करके शादी नहीं करती हैं तो आपका डाइवोर्स वगैरह होने का चांसेस बनते हैं, सेपरेशन वगैरह बनने के कारण का जो है योग बनते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। अच्छा है कि 32 वर्ष की आप हो गई है लेकिन आपने विवाह नहीं किया है, 34 वर्ष की अवस्था में आपका विवाह योग बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है, परंतु आप पत्रिका अवश्य मिला लीजिएगा, पत्रिका मिला के विवाह करिएगा। अन्यथा हमने जो बात बोली कि डाइवोर्स या सेपरेशन आदि होने की संभावनाएं बनती हुई जो है प्रतीत हो रही हैं, तो सावधानी पूर्वक पत्रिका चाहे हमारे पास ले आइएगा या किसी ज्योतिषी से मिल लीजिएगा और अपनी पत्रिका का जो है मिलान करके ही शादी करिएगा, नहीं तो आगे चल के बहुत समस्याएं आपको घेरती हुई जो है दिखाई देंगी। एक काम करिए कि जो है प्रातः सूर्य को अर्घ देना शुरू कर दीजिए, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना शुरू कर दीजिए। गीता प्रेस का आदित्य हृदय स्रोत मिलता है, उसका पाठ करना आप शुरू कर दीजिए जो है। और हो सके तो रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में, बाएं हाथ की अनामिका उंगली में गोल्ड या तांबे में बनवाकर एक माणिक जो है रविवार के दिन आप जो है उसको धारण कर लीजिए, निश्चित रूप से जो है ये माणिक आपके लिए कल्याणकारी होगा, क्योंकि आपकी सिंह लग्न भी है और सूर्य की महादशा भी चल रही है और निश्चित रूप से कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए माणिक बहुत बढ़िया रहेगा। एक काम करें, मंगल का दान करना शुरू कर दें, विवाह के लिए मंगल का दान करना शुरू कर दें। हनुमान जी में घी सिंदूर पंडित जी के द्वारा या किसी ब्राह्मण के द्वारा जो है आप घी सिंदूर जो है हनुमान जी में लगवाना मंगलवार को शुरू कर दीजिए और मंगलवार के दिन कुछ मीठी चीज हनुमान जी के मंदिर के सामने आप बांटिए, निश्चित रूप से उससे आपको कल्याण होता हुआ जो है दिखाई देगा। हो सके तो हर मंगलवार आप ये नियत किया करिए और शुद्ध घी का दीपक हनुमान जी की प्रतिमा के सामने आप लगाया करिए। सुंदर कांड के 11 या 21 दोहे करना आप शुरू कर दीजिए, निश्चित रूप से आप देखिएगा आपको सफलता मिलनी जो है शुरू हो जाएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम है और कोई परेशानी है तो आप व्यक्तिगत हमारे ऑफिस में आकर हमसे मिल सकती हैं, हमसे कंसल्टेंसी ले सकती हैं और अपनी समस्याओं का निवारण जो है
पा सकती हैं। साथ में हमने जो रत्न बताए हैं वो रत्न जो है आप हमारे ऑफिस में आकर हमसे ले सकती हैं और सही रेट में और सही चीज़ आप धारण करिए, निश्चित रूप से जो है जीवन कल्याणकारी होगा। तो दर्शकों, ये जो है कॉलर्स के जवाब हुए। अब जो है हमारे कार्यक्रम का अंतिम सोपान है जिसमें हम अपना पता बताते हैं। तो हमारा पता डॉक्टर संदीप शुक्ला, श्री कामता कॉम्प्लेक्स, फोर्ट रोड, स्टेचू चौराहा, रीवा। हमारा व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9425184621 है और हमारी वेबसाइट www.astrodrsandeepshukla.com है। दूसरी वेबसाइट www.वास्तुज्योतिष.drsandeepshukla.co.in है। ये दोनों वेबसाइट्स में जाकर आप ज्योतिष की जानकारियां ले सकते हैं, हमारे बारे में जानकारियां आप ले सकते हैं। आप जो है अगर इस कार्यक्रम की जानकारी लेना चाहते हैं तो यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, फेसबुक वगैरह में जो है, व्हाट्सएप वगैरह में भी इसकी जो है जानकारी जो है आपको मिल सकती है। ये कार्यक्रम आपको देखने मिल सकता है। आप हमारे बारे में व्यक्तिगत अगर जो है जानकारी लेना चाहते हैं तो भी आप यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर में, किसी भी सोशल मीडिया में आप जो है आप जाकर हमको हमारी जानकारी ले सकते हैं। गूगल में सर्च करके हमारे पते तक आप पहुंच सकते हैं और हमारा जो है लाभ आप उठा सकते हैं। आप किसी भी तरीके से परेशान हैं, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक किसी भी समस्याओं से परेशान है, आपको उसका निदान नहीं मिल रहा, निश्चित रूप से आप ज्योतिष इसका समाधान करता हुआ आपको दिखाई देगा। निश्चित रूप से आप हाथ दिखाकर, वास्तु दिखाकर, कुंडली दिखाकर एक अपना अच्छे प्रारब्ध का जो है निर्माण कर सकते हैं आप। और हमारे जो है ऑफिस में बैठने का समय जो है प्रातः 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का है और शाम को जो है 5 बजे से लेकर 9 बजे रात तक का है। इस समय आप आके हमसे मिल सकते हैं, व्यक्तिगत कुंडली लेकर मिल सकते हैं, हाथ दिखा सकते हैं और निश्चित रूप से एक अच्छे प्रारब्ध, एक अच्छे भाग्य का जो है निर्माण कर सकते हैं। दर्शकों, अब जो है बोलते तारे कार्यक्रम का अंतिम सोपान है और हमारे चलने का समय है। सभी दर्शकों को नमस्कार।